इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने समझा था विभज्योतकी उत्तक तथा उसके प्रकार को। आज हम लोग समझने वाले हैं अस्थाई उत्तक तथा इसके प्रकार को। अस्थाई उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? जैसे विभज्योतकी उत्तक में विभाजन की क्षमता होती थी, उसी प्रकार अस्थाई उत्तक में जो है विभाजन की क्षमता नहीं होती है। अस्थाई उत्तक एक प्रकार का ऐसा उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ये कई अलग अलग कोशिकाओं से भी बनी होती है, कई जगहों पर एक समान कोशिकाओं की भी बनी होती है। तो इस प्रकार से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अस्थाई उत्तक तथा इसके प्रकार को। क्लास 9th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है उत्तक, और उत्तक में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उत्तक जो है क्या है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, फिर पादप उत्तक क्या है, फिर जंतु उत्तक क्या है, फिर पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, फिर दोनों प्रकार के पादप उत्तक, अर्थात कहने का मेरे कहने का मतलब है विभज्योतकी उत्तक और अस्थाई उत्तक को पढ़ चुके हैं। और हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसमें है विभज्योतकी उत्तक तथा इसके प्रकार को। विभज्योतकी उत्तक जो है वो 3 प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आज हम लोग जानने वाले हैं अस्थाई उत्तक तथा इसके प्रकार को। चलिए बिना देर किए हुए समझते हैं क्लास 9th बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर उत्तक, और उसमें भी क्या अस्थाई उत्तक तथा इसके प्रकार को। अस्थाई उत्तक है क्या? जिस प्रकार से विभज्योतकी उत्तक को हम लोगों ने जाना कि जिसमें विभाजन की क्षमता होगी उसे विभज्योतकी उत्तक कहेंगे। तो अस्थाई उत्तक उस प्रकार का उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। बस एक बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, विभज्योतकी उत्तक में विभाजन की क्षमता होती है, उसमें प्राइमरी टिश्यू सेकेंडरी टिश्यू में बदलते हैं, परंतु अस्थाई उत्तक में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। अस्थाई उत्तक की कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता है, इसलिए इसका नाम परमानेंट टिश्यू है, अस्थाई उत्तक है। जो प्राइमरी टिश्यू के विभाजन के बाद ही बनता है द्वितीयक, और द्वितीयक से यह अस्थाई बन जाता है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि द्वितीयक ही अस्थाई है। तो अस्थाई उत्तक है क्या? तो उस प्रकार का उत्तक जो विभज्योतकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप बनता है। फिर से मैं कह दे रहा हूं कि उस प्रकार का उत्तक जो विभज्योतकी उत्तक के विभाजन के फलस्वरूप बनता है तथा जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, यानी विभज्योतकी से जब कोई उत्तक अस्थाई में तब्दील हो गया, अस्थाई बन गया, तो वो फिर द्वितीयक उत्तक जो है अस्थाई रहेगा, विभाजन की क्षमता उनकी कोशिकाओं में नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, विभाजन की क्षमता नहीं होती है, अस्थाई उत्तक कहलाता है। अब आते हैं अस्थाई उत्तक के प्रकार। जो संरचना होता है अस्थाई उत्तक की कोशिकाओं का, उसके आधार पर अस्थाई उत्तक को बांटा गया है। अस्थाई उत्तक को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। किसके आधार पर? तो संरचना के आधार पर। तो अस्थाई उत्तक को संरचना के आधार पर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहले का नाम है सरल अस्थाई उत्तक, दूसरे का नाम है जटिल अस्थाई उत्तक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरे का नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए बिना देर किए फिर से आगे बढ़ते हैं। सरल अस्थाई उत्तक क्या है? देखिए नाम में है सरल, लेकिन है क्या? अस्थाई उत्तक, यानी विभाजन की क्षमता नहीं होगी इनकी कोशिकाओं में। सरल अस्थाई उत्तक यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है? उस प्रकार का उत्तक जिसमें जो उत्तक जो है समरूप कोशिकाओं की बनी होती है, मतलब एक जैसे आकार या एक जैसे रूप या एक जैसे समान संरचना के बने होते हैं। समान संरचना वाली कोशिकाओं के इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। तो उस प्रकार का अस्थाई उत्तक जो समरूप कोशिकाओं की बनी होती है उसे सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। उस प्रकार का अस्थाई उत्तक जो समरूप कोशिकाओं की बनी होगी उसे सरल अस्थाई उत्तक कहते हैं। ये जो सरल अस्थाई उत्तक है इसके भी प्रकार होते हैं। सरल अस्थाई उत्तक के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, और ये 3 प्रकार है क्या? आप लोग कई बार इन लोगों का नाम सुना होगा, इन प्रकारों का नाम सुना होगा, लेकिन जानते नहीं होंगे ये है क्या। तो ये सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार है। आप लोगों ने हिंदी नाम जब भले ही नहीं सुना होगा, लेकिन अंग्रेजी नाम जरूर सुना होगा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा हिंदी नाम है इसका। मृदुतक, स्थूल कोण और दृढ़ उत्तक, ये सभी उत्तक सरल अस्थाई उत्तक के प्रकार हैं।
फिर से समझिए, सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं। तीनों में मृदुतक, स्थूलकोण और ड्रील उत्तक हैं। आप अंग्रेजी में इनको कहेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर कभी कभी एग्जाम में हमको ये ड्रील, स्थूलकोण, मृदुतक के जगह डायरेक्ट जो है अंग्रेजी नाम का ही हिंदी में यूज कर लिया जाता है। जैसे पेरेन्काइमा मैंने लिखा है, इसी प्रकार से यूज कर लिया जाता है। तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा यह सरल अस्थायी उत्तक के प्रकार है। फिर आगे देखते हैं, दूसरा अस्थायी उत्तक है जिसका नाम है जटिल अस्थायी उत्तक। पहले तो यह समझिए कि जटिल अस्थायी उत्तक है क्या। तो जटिल अस्थायी उत्तक 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं और अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। आप कहिएगा उत्तक की परिभाषा में आपने लिखाया है कि समरूप कोशिकाओं और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो बिल्कुल सही बात आप सुन रहे हैं। इसमें भी कोशिकाएं की संरचना समान होती है, परंतु इनके अलग अलग कोशिकाएं होती है। संरचना एक ही समान रहता है, लेकिन कोशिका एक जैसा नहीं रहता है, अलग अलग होता है। कोई अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं, कहने का मेरा मतलब है, कोई जल कोट होता है, कोई खाना कोट होता है, इनका उत्तक इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाता है। तो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बने उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के निर्मित उत्तक को जटिल अस्थायी उत्तक कहते हैं। अब ये जटिल अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। जटिल अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक उसी प्रकार जटिल अस्थायी उत्तक भी 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आपने 6th, 7th, 8th और अब जाकर 9th में इन दोनों नाम को फिर दोहराया है। इससे पहले आप लोग 6th में जाइलम फ्लोएम समझते नहीं होंगे, फिर 7th में हल्का फुल्का समझे होंगे कि एक जो है संवहन उत्तक के रूप में, संवहन बंडल के रूप में कार्य करता है जाइलम और फ्लोएम। आज आप लोगों ने जाना कि ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल अस्थायी उत्तक के प्रकार हैं। जटिल अस्थायी उत्तक के ये दोनों प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जाना अस्थायी उत्तक तथा उसके सभी प्रकारों को।